समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव शुक्रवार को देर शाम अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने सरयू नदी के तट पर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने सरयू नदी में नौका विहार किया और घाटों का अवलोकन किया। नौका विहार के दौरान जल पुलिस की टीम ने उन्हें घाटों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान जल पुलिस प्रभारी रूबे प्रताप मौर्य, कांस्टेबल नित्यानंद यादव और कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद उपस्थित रहे। अर्पणा यादव ने सरयू के जलधारा में समय बिताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं को धन्य महसूस कर रही हैं। उन्होंने अयोध्या आने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि अयोध्या आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने जल पुलिस टीम की सराहना की और उनकी सतर्कता एवं सेवा भाव के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। अर्पणा यादव का यह दौरा धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा है। अयोध्या से खबर है, जहां एसपी ग्रामीण ने कोतवाली, रुदौली और थाना बाबा बाजार में हाल ही में हुई चोरियों का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 4 साथीरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में चोरी किया गया 100% माल बरामद कर लिया है, जिसमें सोने और चांदी के कीमती आभूषण शामिल हैं। रुदौली क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात में शामिल 3 चोर कानपुर के रहने वाले हैं। ये चोर ई-रिक्शा के जरिए अयोध्या पहुंचते थे और मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी किए गए सभी आभूषण भी बरामद कर लिया है। थाना बाबा बाजार क्षेत्र में एक अन्य चोरी के मामले में भी पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। इस केस में भी चोरी किया गया सारा सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय जनता ने राहत की सांस ली है और कानून व्यवस्था में विश्वास और मजबूत हुआ है। थाना बाबा बाजार में ये दिनांक 4/7/2025 को भवानीपुर गांव है। वहां से एक महिला के घर में आधी रात को चोरी हुई थी, ताला तोड़ करके, जिसमें उसके घर के जो भी गहने थे वो चोरी चले गए थे। पुलिस ने तत्काल इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया जो है, और स्थानीय मुखबिरी और इसके अलावा कुछ सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर उन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया और उनकी जब कायदे से पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति जिसका नाम चेला राम उर्फ चेलाऊ, ये उसी गांव का रहने वाला था। इसका नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने इसको दबिश दे करके गिरफ्तार किया जब ये इलाज के लिए कहीं जा रहा था रेस्ट घाट से, और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म स्वीकार किया। जो गहने इसने चुराए थे वो सब इसने अपनी पुत्री के गांव में एक पेड़ के नीचे छुपा कर रखे हुए थे। इसकी निशानदेही पर सारे गहने बरामद हुए हैं। वादनी ने अपने सारे गहने पहचाने हैं और उसका 100% सामान इसका बरामद हुआ है। इसमें इसको गिरफ्तार करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जेल भेजा जा रहा है। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। अन्य जो भी आगे कार्रवाई होंगी उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएंगी। अयोध्या जनपद के शहर कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित गौरी शंकर पैलेस होम स्टे में एक युवक और एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर शव मिला है। दोनों की मौत गोली लगने से हुई बताई जा रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार देर शाम होम स्टे के कमरा नंबर 103 में ठहरे युवक युवती की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और कमरा अंदर से बंद पाया तो दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो भीतर का दृश्य देख पुलिस भी स्तब्ध रह गई। कमरे में दोनों के शव पड़े हुए थे और उनके शरीर पर गन शॉट्स के स्पष्ट निशान भी थे। मौके से पुलिस ने एक असलहा और 2 कारतूस बरामद किया है। शवों की पहचान कराई गई है, जिसमें युवक की पहचान आयुष कुमार निवासी देवरिया और युवती की पहचान बाराबंकी निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र कराए हैं और कमरे को सील कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि हर संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता। मामले की गहन जांच जारी है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इस घटना ने शहर में चिंता और शोक का माहौल पैदा कर दिया है। क्या का मामला आया है होटल में? ये होटल कहाँ पे है और क्या है पूरा मामला? ये आज अयोध्या कोतवाली में सायंकाल एक सूचना प्राप्त हुई कि गौरी शंकर पैलेस नाम के होम स्टे में एक रूम में 2 युवक और युवती रुके हुए थे। अंदर से दरवाज़ा बंद है और खटखटाने पे जवाब नहीं दे रहे हैं।
सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए उक्त कक्ष कमरे का दरवाज़ा तोड़ के अंदर प्रवेश किया गया। फील्ड यूनिट वहां मौके पर मौजूद है, साथ संकलन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया गन शॉट इंजरी दोनों को है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों लोगों ने किन्हीं परिस्थितियों में अपने में ही गोली मार ली है, जिसमें आगे तथ्य और साक्ष्यों का संकलन करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों कहाँ के थे सर? ये अभी इनका पता किया जा रहा है। दोनों का जैसे ही जो है पता तस्दीक हो जाता है और अन्य सूचनाएं जो हैं तो आपको अपडेट किया जाएगा। असलहा जो पाया वो लाइसेंसी था? वहाँ मौके पे जो मिला है अभी क्योंकि फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, तो आगे उसके नंबर या और चीज़ों का विवरण जो है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। अयोध्या में समाजवादी पार्टी 26 जुलाई को अयोध्या के फार A1 लॉन में पीडीए महासम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस महासम्मेलन की जानकारी सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि इन दिन संविधान स्तंभ स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा और इस अवसर पर आरक्षण बचाओ अभियान के तहत एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अवधेश प्रसाद ने इस सम्मेलन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह भाजपा सरकार को खात्मे की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब पूरे प्रदेश में तबाही और बर्बादी का माहौल है, किसान त्रस्त हैं, नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, आरक्षण को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, ऐसे समय में यह सम्मेलन बेहद जरूरी और सामयिक है। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सार्वजनिक संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने में जुटी हुई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिजली विभाग की लगभग 80,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को मात्र 10,000 करोड़ रुपए में बेचे जाने की तैयारी चल रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार एक सपना बनकर रह जाएगी, एक कहानी की तरह, जिसे लोग कहेंगे कि कभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 में विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को राम नाम सत्य कहकर विदा करेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ऐतिहासिक दिन है। इस दिन पर संविधान स्तंभ स्थापना दिवस और आरक्षण बचाओ और पीडीए महासम्मेलन है 26 तारीख। उसी के तैयारी के लिए जिले के सभी नेताओं और सभी कार्यकर्ताओं से सहयोग के साथ ये सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खात्मे का ये मील का पत्थर साबित होगा। और ये सम्मेलन ऐसे समय पे हो रहा है कि आज पूरे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लोगों में तबाही और बर्बादी आई है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और आरक्षण पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। जैसे बिजली है, बिजली इसकी संपदा 80,000 करोड़ रुपए की है, इसको 10,000 करोड़ में बेचने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जबकि बिजली का संकट है। आज ये सम्मेलन ऐसे शब्द हो रहा है जबकि आरक्षण खत्म हो रहा है। संविधान को खतरा है। संविधान को में जो प्रियम्बल है उसकी आत्मा में लिखा हुआ है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। इसको हटाने पर हमारे सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग इसकी बात करते हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये क्या पता ठिकाना न लगे बेटा कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है। ये एक सपना हो जाएगा, एक कहानी भी होगी कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार पूरी मजबूती के साथ। एक वीडियो वायरल हो। अच्छा, जनता भी अब की उनको राम राम सत्य कर